हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो में हम डिक्सन टेक स्टॉक को डिस्कस करने वाले हैं। काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को अभी हम कवर करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल एक अपडेट है यहाँ पर स्टॉक की टारगेट प्राइस को लेकर। एक डोमेस्टिक ब्रोकरेज फर्म के द्वारा इस स्टॉक के अंदर एक बड़ी डाउन साइड की टारगेट दी गई है 8430 रुपए की। तो क्या वाकई में इतनी बड़ी गिरावट स्टॉक में आने वाली है, ये हम लोग समझेंगे। साथ ही साथ स्टॉक की वैल्यूएशन एंड टेक्निकल्स को भी डिस्कस करने वाले हैं और अपॉर्चुनिटीज को समझने वाले हैं। लॉन्ग टर्म के लिए ये स्टॉक कैसी है, इन सभी चीजों के ऊपर अभी हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जो ब्रोकरेज फर्म के द्वारा यहाँ पर टारगेट दी गई है उसके बारे में जान लेते हैं। तो देखो यहाँ पर काफी सारे स्टॉक्स के अंदर इस ब्रोकरेज फर्म जिनका नाम है कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज, तो इनके द्वारा बड़ी बड़ी डाउन साइड की टारगेट्स दी गई है। रिसेंटली हमने कोचिन शिपयार्ड के ऊपर भी डिस्कस किया था कि कोचिन शिपयार्ड के अंदर इस ब्रोकरेज फर्म के द्वारा -52% की डाउन साइड की टारगेट दी गई है। बहुत ही बड़ी बड़ी, पता नहीं यार ये लोग क्या समझकर इस प्रकार के टारगेट्स देते हैं। तो देखो इनका कहना यह है कि प्राइस जो है डिक्सन टेक्नोलॉजीज की ये 16,764 रुपए जब थी 2 दिसंबर को, तो उस प्राइस से गिरकर 8430 रुपए तक आ सकती है। ठीक है, यानी कि यहां पर देखा जाए तो -50% की करेक्शन आ सकती है स्टॉक में, ये इनका कहना है। ठीक है, फिर से सुनो, 16,764 रुपए का जब प्राइस था 2 दिसंबर के वक्त, तो उस प्राइस से एक्सपेक्टेशन की गई है कि 8430 रुपए तक गिरकर प्राइस आ सकती है, यानी कि -50% तक करेक्ट हो सकती है। अभी प्राइस चूंकि यहां से और भी ज्यादा बढ़ चुका है, अभी प्राइस जो है ये 17,391 पर पहुंच चुकी है। तो यहां से अगर हम देखें तो 8430 रुपए तक ये -51 टू 52% की गिरावट होगी। और इसके पीछे इन्होंने रीजंस क्या दिए हैं कि जो वैल्यूएशन है इनकी ये काफी एक्सपेंसिव है फिलहाल। नो डाउट वैल्यूएशन जो है ये एक्सपेंसिव है रियली में, लेकिन उस प्रकार से कंपनी ने डिलीवर भी किए हैं भाई, ऐसे ही इनके वैल्यूएशन एक्सपेंसिव नहीं हो गए हैं। ठीक है, यहां पर देखो स्टॉक पी की बात करें तो 186 की है, इंडस्ट्री पी 38.9 की है। तो इंडस्ट्री पी के कंपैरिजन में स्टॉक की जो पी है ये देख सकते हो बहुत ही हाई है, और यहां पर पीज रेशियो भी देखो हाई है, 4.4 की है। तो ओवरऑल यहां पर वैल्यूएशन की बात करें तो बहुत ही एक्सपेंसिव है। लगभग ज्यादातर आपको ईएमएस स्टॉक्स के अंदर वैल्यूएशन एक्सपेंसिव ही देखने को मिलेगी। ठीक है, क्योंकि वो स्टॉक्स ने उस प्रकार से काम भी किए हैं, उस प्रकार से नंबर्स भी दिए हैं, इसी वजह से वैल्यूएशन एक्सपेंसिव है। अब देखो वैल्यूएशन जो है ये करेक्ट होगी, बिल्कुल होगी आगे चलकर, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम कुछ भी कह दें कि 50% तक करेक्ट हो जाएगा, 90% तक करेक्ट हो जाएगा। एक समय में एक ब्रोकरेज फर्म के द्वारा मजगांव डॉक के अंदर भी टारगेट दी गई थी, एक बड़ी 70% प्लस की डाउन साइड की टारगेट दी गई थी। क्या उतनी बड़ी गिरावट आई? ओनली 30% की गिरावट आई। बल्कि दूसरे शिपयार्ड्स के कंपनीज की बात करें तो वो 50% तक करेक्ट हो गई, लेकिन जिसके ऊपर टारगेट दी गई थी वो उतना करेक्ट हुआ भी नहीं। तो समझा करो चीजों को, ऐसे ही उनकी बात सुनकर सेलिंग करना स्टार्ट ना कर दें अगर आपका विजन है लॉन्ग टर्म का। तो ठीक है, देखो यहां पर लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी मुझे पसंद इसलिए आती है क्योंकि ये जो कंपनी एक लार्ज कैप कंपनी हो चुकी है, 1 लाख करोड़ से प्लस इनकी मार्केट कैप हो चुकी है। और यहां पर देखो जो कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ की परसेंटेज है ये बहुत ही जबरदस्त है, 30% से प्लस है। ठीक है, 32%, 43%, 40%, 102% कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ। फिर प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो 39%, 42%, 32%, 83%, बहुत ही जबरदस्त। ठीक है, और यहां पर स्टॉक प्राइस सीएजीआर की बात करें तो इस प्रकार के सीएजीआर से स्टॉक का प्राइस बढ़ा है। पास्ट 5 इयर्स में 90% के सीएजीआर से, पास्ट 3 इयर्स में 48% एंड पास्ट 1 ईयर में 180% के सीएजीआर से। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो ये भी बढ़िया है, 20% से प्लस है। ठीक है, तो देखो भाई ग्रोथ की अगर हम बात करें तो काफी बेहतरीन ग्रोथ देखने को मिल रही है कंपनी की सेल्स एंड प्रॉफिट्स में। ठीक है, और जो सेक्टर है इस सेक्टर के ऊपर गवर्नमेंट की भी काफी बेहतरीन सपोर्ट मिल रही है। तो आने वाले समय में ये जो स्टॉक है ये और भी बेहतरीन बन सकता है। ठीक है, यहाँ पर अभी भी बेहतरीन रिटर्न्स बन सकते हैं इन्वेस्टर्स के। और अगर किन्हीं ने पहले से यहाँ पर इन्वेस्ट कर रखा है लो के लेवल्स पर इधर, या फिर मतलब नीचे के लेवल पर खरीदा और विजन है लॉन्ग टर्म का,
तो ऐसी टारगेट्स, ऐसी रेटिंग आने के बाद ऐसे ही सेल नहीं कर देना चाहिए। अपने तरफ से भी कुछ स्टडी एनालिसिस होनी चाहिए। ये जो ब्रोकरेज फर्म्स होते हैं इनका काम ही है ये भाई, ये इस प्रकार के रेटिंग्स एंड टारगेट्स देते रहते हैं ताकि प्राइस जो है ये गिरकर नीचे आए और इनको सस्ते में माल मिल जाए। ठीक है, इनको मौका नहीं मिल रहा है खरीदने का, तो इस प्रकार के ऐसी चीजें करते हैं। देखो यार, सेबी को इन चीजों पर ध्यान देना चाहिए कि मैनिपुलेट प्राइस को किया जाता है और रिटेल इन्वेस्टर्स को फंसाया जाता है। सेबी इन चीजों के ऊपर ध्यान ना देकर हम यूट्यूबर्स के पीछे पड़े रहती है। खैर छोड़ो, अब कर भी क्या सकते हैं। तो देखो भाई, कहने का मतलब सिंपल ये है कि अगर आपकी स्टडी, आपकी एनालिसिस पे आपको भरोसा है तो दूसरे लोग चाहे कुछ भी कहते रहे, आपका विजन है लॉन्ग टर्म का, तो आप बैठे रहो। जब तक आप खुद से ये ना समझ जाओ कि प्राइस गिरने वाला है, आपको इस प्रकार के डिसीजंस नहीं लेने चाहिए। ठीक है, अब देखो, इतनी बड़ी गिरावट के लिए वैसी बड़ी रीजंस भी होने चाहिए। अगर वैसे रीजंस नहीं होते हैं तो फिर इतनी बड़ी गिरावट की चांसेस है भी नहीं। हालांकि गिरावट आ सकती है, वैल्यूएशन एक्सपेंसिव है, लेकिन हम ये कह दें कि यार वैल्यूएशन की वजह से सिर्फ यहाँ पर इस लेवल तक गिरावट आ जाएगी, तो ये कहना इम्पॉसिबल है भी। ठीक है, तो गिरावट के पीछे एक बहुत ही बड़ी बैड न्यूज आनी चाहिए, कंपनी से रिलेटेड या फिर पूरे बाजार से रिलेटेड, कोविड टाइप की या फिर रशिया यूक्रेन वॉर टाइप की, या फिर कुछ और भी इस प्रकार के रीजंस होने चाहिए बड़े, जिसकी वजह से गिरावट आए। अभी देखो, अगर कोई यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं तो अभी ये जो स्टॉक है अपने एकदम पीक पर है, 17,391 की प्राइस हो चुकी है। यहाँ पर देखो, ब्रेकआउट से पहले हमने डिस्कस किया था, अगर यहाँ पर कोई लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो हो सके तो यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट हो जाएगी। ये चीजें कहा था मैंने, और मैंने ये भी कहा था कि अगर किसी को लगता है कि नहीं मुझे बाइंग करना है तो करना है, नहीं तो प्राइस आगे निकल जाएगा तो वो बाइंग कर सकते हैं। साथ ही साथ जो लोग यहाँ पर ब्रेकआउट की इंडिकेशन के साथ एंट्री लेना चाहते हैं तो वो लोग यहाँ पर ब्रेकआउट के बाद एंट्री ले सकते हैं। तो सभी तरफ से मैंने बताया था, जिनको जो स्ट्रेटेजी सूट करती है वो अपने हिसाब से यहाँ पर डिसीजन लिए होंगे। अब देखो, अगर मैं पर्सनली अपनी बताऊं, अगर मैं इस जगह पर होता, मैंने इन्वेस्ट नहीं किया था उस वक्त, और प्राइस को यहाँ पर ब्रेकआउट मिल चुका है, प्राइस अब कहीं भी जा सकती है, ऊपर भी जा सकती है और ज्यादा 20,000 के लेवल तक भी जा सकती है। मैंने इन्वेस्टमेंट नहीं किया यहाँ पर, तो क्या अब मैं पछता रहा हूं? बिल्कुल नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, बल्कि यहां से भी अगर 20% की डिस्काउंट पर मुझे मिल जाती है स्टॉक तो वो प्राइस भी मेरे लिए सही होगी। भाई पछताते बिल्कुल भी मत रहो। यहां पर क्या होता है ना, रिटेल इन्वेस्टर्स की बात करूं, पछताते हमेशा हैं। वो खरीदे या ना खरीदे, वो पछताएंगे ही पछताएंगे। अगर वो यहां पर खरीद लिए लेकिन कम अमाउंट्स लगाए थे तो वो पछता रहे होंगे कि भाई प्राइस ऊपर बढ़ गया, अभी और ज्यादा अमाउंट्स लगा दिया होता, बल्क में बाइंग कर लिया होता तो अभी काफी बढ़िया बेनिफिट्स मिलते हैं। और अगर किसी ने बाइंग नहीं किया तो वो भी पछता रहे हैं कि अरे भाई यहाँ पर बाइंग कर लेता तो बढ़िया रहता। तो लोग हमेशा पछताते रहते हैं। अगर यहाँ पर बाइंग करने के बाद प्राइस गिर भी जाए तो भी पछताएंगे कि अरे भाई अभी रुक जाता, थोड़ा सा वेट कर लेता तो बढ़िया होता। तो मतलब क्या कहें, सुकून है ही नहीं इन्वेस्टर्स को, है कि नहीं। एकदम पेशेंस के साथ चला करो, प्राइस कहीं भी चला जाए उनसे आप बहुत ज्यादा मतलब टेंशन में ना रहो। फोमो में आकर अगर आप बाइंग कर लेते हो कहीं भी किसी भी लेवल पर, तो इसमें आपको नुकसान हो सकता है काफी ज्यादा, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग कभी भी चालू हो सकती है और ऐसे में बड़ी गिरावट आपको देखने को मिल सकती है और बड़े लॉसेज आपको हो सकते हैं। ठीक है, बाकी ये कोई कॉल टिप या रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आपको लगता है कि मैं अभी भी यहाँ पर बाइंग कर सकता हूं तो आप कर सकते हो। यहाँ पर जो भी चीजों को डिस्कस किया जाता है वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से किया जाता है। तो अगर आपको अभी ठीक लग रहा है इन्वेस्ट करना तो कर सकते हो। पर्सनली मुझे तो यहाँ पर अगर इन्वेस्टमेंट करना होगा तो मैं अभी वेट एंड वॉच करके चलूंगा। आगे चलकर प्रॉफिट बुकिंग डेफिनेटली होंगे ही होंगे। कोई स्टॉक हमेशा इस प्रकार से बढ़ते नहीं जाता है। एक समय ऐसा आता है जब स्टॉक अंडर परफॉर्म करता है, स्टॉक के अंदर गिरावटें हमें देखने को मिलती है। वैल्यूएशन को करेक्ट करने के लिए स्टॉक नीचे आएगा ही आएगा, लेकिन हम ये नहीं कह सकते हैं अभी कि ये जो स्टॉक है ये 50% से ज्यादा करेक्ट हो जाए, इस लेवल तक आ जाए, तो ये अभी कहना पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, और बाकी आपको क्या लगता है ये कमेंट में शेयर कर सकते हो। अब देखो एक चीज और यार, यहाँ पर ये ब्रोकरेज फर्म के द्वारा कही गई है चीजें कि 50% तक करेक्ट हो सकता है, ये मैं नहीं कह रहा हूं। लोग मुझे उल्टा सीधा कहने लगते हैं कमेंट सेक्शन में, मुझे गालियां देने लगते हैं। भाई मैं नहीं कह रहा हूं यार, ब्रोकरेज फर्म कह रहे हैं। ठीक है, ये समझा करो, बिना सोचे समझे से ही लोग कुछ भी कहने लगते हैं। तो दोस्तों ये रही हमारी आज की वीडियो डिक्सन टेक स्टॉक के ऊपर। उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिले होंगे।
तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं अगले नए वीडियोज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।